चलिए, सभी ने पढ़ ही लिया है। अब अपनी जो लीगल डिक्टेशन हम कराते हैं उससे मिलता जुलता कुछ रहेगा हमारा पोर्शन। सभी तैयार हो जाइए 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए। जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और जिनको नहीं लिखना वो बाद में भी लिख सकते हैं। जब यह हमारी डिक्टेशन रिकॉर्ड हो जाएगी, आप इसको कंप्लीट होने के बाद में कभी भी लिख सकते हैं। रेडी? चेयरमैन साहब, अब्दुल कलाम ने वर्ष 2012 में अपने विरुद्ध संख्या बल होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में उतरा जाए या नहीं, इस पर काफ़ी वक्त तक विचार किया था, क्योंकि वह ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते थे और उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए 2 विरोधाभासी भाषण तैयार किए थे। उनके एक सहयोगी ने यह खुलासा किया है, राष्ट्र के नाम संबोधित इन 2 पत्रों में एक इस मौके के लिए था कि जब कलाम चुनाव लड़ना पसंद करते, और दूसरा तब पेश किया जाता जब वह नहीं लड़ने का फैसला करते। चेयरमैन साहब, चुनाव लड़ने पर सहमति के लिए कलाम ने जो पत्र तैयार किया था वह लंबा था। इस मसौदा पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे भारतीयों, मैंने आप सभी के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मैं यह अच्छी तरह जानते हुए भी चुनाव में उतरा की संख्या मेरे विरुद्ध है। मैं भली भांति यह जानते हुए चुनाव लड़ूंगा कि मेरे पास बहुमत नहीं है। यह पता होने के बाद भी मैं दौड़ में शामिल होऊंगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है और मैं अब उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। नवीन सरकार के गठन के पहले दिन ही 4 बड़े निर्णय भी लिए गए। मेरी सरकार गरीबों की खाद्य सुरक्षा के प्रति संकल्पित है, इसलिए गरीबों को गेहूं की भांति चावल भी 1 रुपये किलो देने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपने खेतों तक जाने के लिए सुगम रास्ते नहीं थे, अतः खेत तक उपकरण पहुंचाने और खेत में उत्पाद लाभ की सुविधा की दृष्टि से मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी उसी दिन प्रवर्तित की गई। उसी दिन मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। भारत का मध्यम वर्ग दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है। इस मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और सपनों के प्रति मेरी सरकार संवेदनशील है। उसी अवसर पर मेरी सरकार ने राज्य व्यापार संवर्धन मंडल गठित करने का भी निर्णय लिया। केवल उद्योग और कृषि ही सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं, अतः व्यापार को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर इसे देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इस मंडल का गठन किया गया है। विकास के लिए मेरी सरकार ने 5 वर्षों का कार्यकाल तैयार कर लिया है। न केवल प्रदेश के विकास का
दृष्टिपत्र तैयार कर लिया गया है, बल्कि उसे क्रियान्वित करने की भी सीमाएं भी तय कर ली गई हैं। गत एक दशक में मध्य प्रदेश को काफ़ी आगे ले जाया गया है, किंतु अब इससे भी बहुत आगे की यात्रा तय करनी है। मध्य प्रदेश आज बीमारू नहीं, बल्कि एक ऐसा विकासशील प्रदेश है जो तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए शीघ्र ही विकसित राज्य की अग्रपांत है आगे खड़ा होता होगा। पिछले दशक की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता से पैदा हुए आत्मविश्वास से मेरी सरकार ने विकास का दूरगामी लक्ष्य तय किया है। सरकार गठन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों में जाकर संदेश दिया है कि वे गरीबों की चिंता करने वाली सरकार की मुखिया है। सभी इसका लिप्यंतरण आपस में कर लें, जैसे प्रतिदिन करते हैं। जो भी जिसकी इच्छा है वो कर सकता है, जिसको जाना है जा सकता है।